ध्यान से देखिए, यह एक चौड़ी नदी है। नदी के उस पार जाने के लिए आप केवल नावों पर निर्भर हैं, जो काफी असुविधाजनक है। बुद्धिमान आप सोचते हैं क्यों न नदी पर लंबे लकड़ी के तख्त बिछा दिए जाएं, लेकिन नदी बहुत चौड़ी है, बीच से तख्त टूटने लगते हैं। फिर आपके मन में विचार आता है नदी की तलहटी में पत्थर के खंभे गाड़ दिए जाएं और पुल को मजबूत नीले पत्थरों से बनाया जाए। पुल तो मजबूत हो जाता है, लेकिन नदी के बीच की तेज धारा धीरे धीरे खंभों को नुकसान पहुंचाने लगती है। आप फिर समाधान निकालते हैं, खंभों को नाव के अगले हिस्से जैसे आकार में बनाया जाए, ताकि पानी टकराने के बजाय दोनों ओर बट जाएं और दबाव कम हो जाए। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या सामने आती है। पुल बहुत नीचा है, बड़े जहाज इसके नीचे से नहीं निकल सकते। यह भी आपको नहीं रोक पाता। आप बीच के खंभे पर बना पुल हटा देते हैं और उसकी जगह उठने वाला झूलता पुल बना देते हैं। जब जहाज आते हैं तो पुल को ऊपर उठा दिया जाता है। फिर आप देखते हैं अगर पुल छोटा होगा तो बड़े जहाज नहीं निकल पाएंगे, और अगर बहुत लंबा होगा तो उसका वजन इतना ज्यादा होगा कि उसे उठाना मुश्किल हो जाएगा। तभी किनारे बंधी छोटी नावें आपको प्रेरणा देती हैं। आप दर्जनों छोटी नावें लाते हैं, उन पर लकड़ी के तख्त लगाकर उन्हें नदी के बीच क्रम से जोड़ देते हैं। इस तरह जुड़ी हुई नावें एक तैरता हुआ पुल बन जाती हैं। जब जहाज गुजरते हैं तो कुछ नावें हटा दी जाती हैं, और जब लोग पुल पार करते हैं तो नावों को फिर से जोड़ दिया जाता है। यात्रियों को विश्राम और सुंदर दृश्य का आनंद देने के लिए आप पुल पर मंडप भी बनवाते हैं। इस तरह बनता है एक ली लंबा पुल, एक ली पानी जैसा अद्भुत दृश्य। और इस तरह आपने गुआंगजी पुल का आविष्कार कर लिया है।